दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरी नई वीडियो में और आप देख रहे हैं डोरा ज्ञान फैक्ट्स। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं आदि शंकराचार्य जी के बारे में। मैंने पहले भी इनके 2 एपिसोड बना चुका हूं, जो कि आपने अगर नहीं देखे हैं तो उन्हें जरूर देखें, वरना आपको यह तीसरा एपिसोड समझ में नहीं आएगा। और मैंने उन दोनों एपिसोड के लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दिए हैं, उसे जरूर देखिएगा। तो चलिए तीसरे एपिसोड की ओर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इस तीसरे एपिसोड पे बात करने वाले हैं कि आखिर आदि शंकराचार्य जी को महान क्यों कहा जाता है। आखिर इन्होंने भारत और भारतीय संस्कृति के लिए ऐसा कौन सा कार्य किया था जिसके कारण इन्हें महान कहा जाता है। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इनको महान मानने के पीछे कई कारण हैं। पहला कारण यह है कि इन्होंने अद्वैत दर्शन की स्थापना की थी। इसके पीछे वजह यह थी कि सनातन धर्म में 6 तरीके के दर्शन पाए जाते थे जो सनातन धर्म को आपस में बांटते थे, और इसके कारण लोगों में अलग अलग विचारधाराएं भी थी। इसलिए आदि शंकराचार्य जी ने सभी दर्शनों का निचोड़ निकालकर एक तरीके का दर्शन दिया जिसका नाम रखा अद्वैत दर्शन। दूसरा कारण यह है कि इन्होंने पंचदेव उपासना परंपरा भी लाए थे। ये इसलिए क्योंकि जिस तरीके से अलग अलग दर्शन होने के कारण लोग आपस में बटे हुए थे, उसी तरीके से इनमें भी लोगों की इष्ट देवताओं के रूप अलग अलग थे, जिसके कारण लोगों में आपस में असमंजस नहीं बैठ पा रहा था। इसलिए आदि शंकराचार्य जी ने पंचदेव उपासना लाए, क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति भक्ति के मार्ग पर जाता है और देवों की उपासना करना चाहता है, वो 5 तरीके के देवों की उपासना कर सकता है, जैसे शिव जी की, विष्णु जी की, शक्ति जी की, गणेश जी की और सूर्य भगवान की। और तीसरा कारण यह है कि 7वीं और 8वीं सदी में भारत भूमि अनेक मतों, संप्रदायों और अलग अलग धर्मों में परिवर्तित हो चुकी थी, और ये वही कालखंड था जिसमें बौद्ध धर्म और जैन धर्म बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे थे। बौद्ध धर्म वेदों की चिंतन का खंडन कर रहा था और जैन धर्म वैदिक धर्म का खंडन कर रहा था, जिसके कारण सनातन धर्म को छोड़कर लोग अलग धर्मों में परिवर्तित हो रहे थे। इसीलिए आदि शंकराचार्य ने भारत और भारतीय सनातनियों को एक सूत्र में जोड़ने के लिए उन्होंने 4 मठों की स्थापना की और चारों मठों को चारों वेदों से जोड़ दिया। जैसे ज्योतिर्मठ को अथर्ववेद से, द्वारिका मठ को सामवेद से, गोवर्धन मठ को ऋग्वेद से और श्रृंगेरी मठ को यजुर्वेद से जोड़ दिया। अब वो चाहते तो एक ही मठ पर चारों वेदों की शिक्षा दीक्षा दे सकते थे, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। ऐसा इसलिए नहीं किया, अगर कोई ज्योतिर्मठ में अथर्ववेद की शिक्षा को ग्रहण कर रहा है और वो चाहता है कि यजुर्वेद की भी शिक्षा ग्रहण करना चाहता है, तो वह दक्षिण में आकर श्रृंगेरी मठ में यजुर्वेद की पढ़ाई कर सकता है। इससे भारत में लोगों की विचारधारा एक जैसी होंगी और भारत एक सूत्र में बंधेगा। और दोस्तों चौथा कारण यह है कि आज अगर हम सनातन धर्म को जीवित रूप में देख पा रहे हैं तो ये आदि शंकराचार्य ही जी थे जिन्होंने सनातन धर्म को पुनः जीवित कर दिया था। क्योंकि आज से लगभग 5125 वर्ष पहले कलयुग जब समय के रथ के पहियों के ऊपर चलना शुरू किया था, तब बड़ी से बड़ी सभ्यताएं उन पहियों के नीचे कुचलती चली गईं। चाहे वो गगनभेदी पिरामिड को बनाने वाले फिरोज हों या बेबीलोन में अंकुर सभ्यता को पैदा करने वाले एमोराइट्स हों, चाहे वो ग्रीक्स के फिलोसोफर्स हों जो ब्रह्मांड को समझने चले थे, चाहे वो मीसो अमेरिका के आर्किटेक्ट हों जिन्होंने पत्थरों में अपने हाथों से जान डाल दी थी। ये सभी के सभी विदेशी आक्रांताओं के हजारों आक्रमण की वजह से समाप्त होते चले गए। लेकिन उस आंधी में, उस समय में
कोई अकेला खड़ा था, वो था भारत। भारत उन ऋषियों की बनाई हुई सजोई हुई पोषित भारतीय सभ्यता है जो आज भी धरातल को पकड़े हुए खड़ी है। भारत ग्रीक्स, पर्शियन, अरेबियन, मंगोलियन, पोर्चुगीज, डच जैसे और इंग्लिश जैसे अनेक आक्रांताओं की तलवारों की नोक पर चढ़ने के बाद भी आज भी भारत का सनातन हृदय धड़क रहा है और वैदिक धर्म भी सांसें ले रहा है। पर क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्ममानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होगी और अधर्म में वृद्धि होगी, तब तब धर्म की स्थापना के लिए भगवान अवतार लेंगे। और ये वही आदि शंकराचार्य हैं जिन्हें भगवान शिव शंकर का अवतार माना जाता है। ये भगवान आदि शंकराचार्य जी का ही प्रताप प्रभाव रहा है जो प्राचीन सभ्यताओं ने भारतीय संस्कृति को निडर अपने माथे से लगाकर रखे हुए हैं, वरना बाकी सब तो बंदूक और बम की नोक पर एक ही रंग में रंग दिए गए। दोस्तों, इन सभी कारणों से समझ गए होंगे कि आखिर आदि शंकराचार्य जी को महान क्यों कहा जाता है। जैसे पोप ईसाई धर्म के गुरु हैं, दलाई लामा बौद्ध धर्म के गुरु हैं, वैसे ही जगत गुरु आदि शंकराचार्य सनातन धर्म के गुरु माने जाते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आदि शंकराचार्य जी के विचार और महानता के बारे में सभी सनातनी भाइयों को पता चल सके। बाकी फिर आगे वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम।